हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, शैडो इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या है ये टर्म? रिसेंटली आपने सुनी होगी, यूएस का जो मार्केट रेगुलेटर है एसईसी, उन्हीं के द्वारा ये टर्म वहाँ पर रखी गई थी कि भैया एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये पर्टिकुलर प्रोसेस, ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस यहाँ पर की गई है एंड उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ भी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बस एक आइडिया ले सकें कि एग्जैक्टली ये टर्म है क्या चीज़ एंड किस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम द इनसाइडर ट्रेडिंग। तो पहले समझना यही जरूरी रहेगा कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग क्या चीज़ है। आइए समझते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग बेसिकली एक मैल प्रैक्टिस है ऑफ बाइंग शेयर्स या फिर सेलिंग शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि उसी कंपनी में काम करते हैं। तो क्या यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे काम करता है तो वो अपनी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता क्या? बिल्कुल खरीद सकता है, ट्रेड कर सकता है। बट यहां पर ट्रेड किस बेसिस पर हो रहा है? बेस्ड ऑन एमएनपीआई। एमएनपीआई क्या है? मटेरियल नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका इंपैक्ट कंपनी के शेयर्स के ऊपर पड़ेगा बट वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, सभी को उसके बारे में अभी तक नॉलेज नहीं है, या फिर जिसे हम यूपीएसआई भी कहते हैं, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। राइट? तो क्या ये इंडिया में अलाउड है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेबी ने अंडर द रेगुलेशंस ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग 2015 इस प्रैक्टिस को कंप्लीटली प्रोहिबिटेड रखा है। कोई भी इसे करेगा तो रेपरकशंस उन्हें फेस करने ही पड़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा भैया इन रेगुलेशंस के बारे में भी, क्या पता सवाल वहां से पूछ लिया जाए। अच्छा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है। अंकुश भाई साहब हैं, अडानीज में काम करते हैं। इन्हें रिसेंटली पता लगा कि सरकार अडानी पावर को कोई मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पर अलॉट करने वाली है, डेफिनेटली जिसकी वजह से अडानीज का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि लोग चाहेंगे कि भैया नया प्रोजेक्ट इन्हें मिला है तो क्यों ना इस कंपनी का हिस्सा यहाँ पर बना जाए, ये भी पैसा कमाएंगे तो भैया शेयर होल्डर्स को भी पैसा यहाँ पर मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो यही चीज अंकुश जी ने भी ऑब्जर्व की कि यार इस कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन जो अंकुश जी को पता है कि भैया प्रोजेक्ट यहाँ पर मिलने वाला है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन पब्लिक होगी तो जाहिर सी बात है उस कंपनी के दाम बढ़ेंगे। राइट? उन्होंने क्या किया? बिफोर डिस्क्लोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए कम दाम पे एंड डेफिनेटली उन्हें बाद में जाके जैसे इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी, प्राइस बढ़ा तो ज्यादा प्राइस पे बेच दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर कमा लिया। तो भैया सेबी तो अंकुश जी को यहाँ पर पकड़ेगी और पूरी रेगुलेशंस के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई भी करेगी। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अडानीज के बारे में थी और स्टॉक भी उन्हीं का यहाँ पर ट्रेड हुआ है। फिर आती है बात शैडो इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। अब ये क्या चीज है? जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले एग्जांपल में कि कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन थी वो अडानी की थी, स्टॉक भी उन्हीं का ट्रेड हुआ। शैडो इनसाइडर ट्रेडिंग यहां पर क्या कहता है कि यहां पर भी किसी कंपनी के शेयर्स का ट्रेड हो रहा है बट नॉलेज किसी और कंपनी की है जो कि क्लोजली रिलेटेड है विद दैट पर्टिकुलर कंपनी जिसके शेयर्स यहां पर ट्रेड हो रहे हैं, या फिर जो इकोनॉमिकली लिंक्ड कंपनीज हैं। राइट? एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि भैया मान लीजिए इस तरीके से सरकार ने कोई नई मुहिम चलाई कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट अडानीज को अलॉट किया गया। तो जनता को पता लग गया कि भाई आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरकार का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा होने वाला है। राइट? तो ये चीज अंकुश जी को भी पता लगी कि सरकार का फोकस यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाने वाला है। उन्होंने यहाँ पर क्या किया? बिल्कुल किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और बाद में जाके बेच भी दिए, बट वो अडानीज के नहीं खरीदे गए, वो उन्होंने खरीदे यहां पर टाटा पावर के, कि भैया टाटा पावर के भी यहां पर दाम कल को बढ़ सकते हैं, पहले ही उन्हें खरीद लिया जाए। बट उनके द्वारा जो यहां पर ट्रेड किया गया, अगेन इट वाज बेस्ड ऑन दैट एमएनपीआई, मटेरियल नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो इसे हम कहते हैं शैडो इनसाइडर ट्रेडिंग, कि जहां पर कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी और की थी, अडानीज की थी, बट स्टॉक यहां पर ट्रेड टाटा का किया गया। तो वैसा यूएस में भी आपके फार्मास्यूटिकल कंपनी के केस में देखने को मिला, जिसे एसईसी ने वहां पर केस जीत के प्रूव कर दिया कि भैया शैडो इनसाइडर ट्रेडिंग है। बट क्या इंडिया में शैडो इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर कोई रेगुलेशंस हैं? जी नहीं, अभी भी ये ग्रे एरिया है। देखते हैं आने वाले समय में सेबी कैसे इसके ऊपर काम करती है, क्या यहाँ पर रेगुलेशंस निकालती है इसके लिए। राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एफएलटीज की जो सीरीज है वो यहाँ पर अवेलेबल है। 500 एमसीक्यूज हम यहाँ पर लेके आए हैं, 5 एफएलटीज आपके लिए तैयार किए गए हैं, फैकल्टी द्वारा तैयार किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है एक तरीके से आपको क्रीम क्वेश्चंस यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो जाइए एनरोल कीजिए इस टेस्ट सीरीज में, अपना जो लास्ट राउंड है प्रैक्टिस का उसे कंडक्ट कीजिए यहाँ पर और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। जाते जाते एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आपने फ्रंट रनिंग करके भी एक टर्म जरूर सुनी होगी, तो भैया कमेंट बॉक्स में जरा मेंशन करो फ्रंट रनिंग क्या चीज होती है। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।